नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में पहली बार मंत्रिमंडल में इतनी देरी, वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी, ब्यूरोक्रेसी पर भी दबाव नहीं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भाजपा की जीत के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार की तस्वीर अधूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल की टीम के सिर्फ दो चेहरे सामने आए हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। मंत्रिमंडल के बाकी नामों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संभवतः राजस्थान में ये पहला मामला है जब चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के 25 दिन बाद तक मंत्रिमंडल विस्तार न हुआ हो। इससे पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जब भी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने जल्दी से टीम गठित कर ली और बड़े डिसीजन भी लेने शुरू कर दिए थे। लगभग 30 दिन के भीतर गहलोत और राजे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक तक तय कर ली थी। इस बार अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। राजस्थान में नए साल से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। उज्ज्वला बीपीएल के 70 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ, सीएम भजनलाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार 1 जनवरी से इन गैस कनेक्शनधारियों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में देगी। राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शनधारी है। इसमें करीब 66 लाख उज्ज्वला के हैं जबकि 4 लाख बीपीएल कनेक्शनधारी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को टोंक में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री बुधवार को टोंक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में शामिल हुए थे। भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दी है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे पहले फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भिजवाया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिससे बाद में सरकार ने अपने 100 दिवस के संकल्प पत्र में भी शामिल किया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इन गैस कनेक्शनधारियों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की शुरुआत की थी, जो 1 अप्रैल से लागू हुई थी। लेकिन अब इसे भजनलाल सरकार ने इस सिलेंडर को 50 रुपए और सस्ता करने जा रही है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी से की जाएगी। छत्तीसगढ़ भेजने पर पायलट बोले, मैं था सो दूर कोहनी राजस्थान के लोगों की सेवा करता रहूंगा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर राजस्थान से बाहर कर देने के सवाल पर सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शैली में जवाब दिया है। पायलट ने कहा, जहां तहां यह राजस्थान से बाहर जाने की बात है तो यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं थासू दूर को नहीं। ये सबको समझाना है कि यहाँ पर हम सब लोग लंबे समय से काम करते रहे हैं। यह हमारी कर्म भूमि रही है। जब तक राजनीति में काम करते रहेंगे, राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। पायलट श्री कर्णपुर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा, पार्टी में लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। जैसे पहले जिम्मेदारियां दी गई, मैं सांसद रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा और सरकार का हिस्सा रहा। समय समय पर जिस व्यक्ति की जहां आवश्यकता होती है, पार्टी उसे जिम्मेदारी देती है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को नजरअंदाज करे। यह सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार को इतना घमंड हो गया है कि विपक्ष की बात सुनना तो दूर, वह सांसदों को सस्पेंड कर रही है। ईआरसीपी पर राजस्थान मध्य प्रदेश में बनी सहमति, नदी जोड़ो प्रोजेक्ट से लिंक करने की तैयारी, नए मॉडल में 90% पैसा केंद्र देगा, जल्द होगा एमओयू। जी हां दोस्तों, प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पूर्व राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का काम शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए नए मॉडल पर काम कर रही है। इस नए मॉडल के तहत ईआरसीपी को अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में शामिल करके आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस मॉडल से ईआरसीपी को एक तरह से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा और 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की आगे बढ़ाने की पुष्टि की है। ईआरसीपी को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के मॉडल पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने को लेकर बुधवार को दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट एमओयू पर चर्चा के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आपस में बैठकर फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद ईआरसीपी को लेकर फाइनल एमओयू साइन होगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड के शूटर रोहित गोदारा की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, तोड़े गए अवैध मकान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नतीजे आने के 2 दिन बाद 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद राजस्थान के अलग अलग जिलों में करणी सेना के सदस्यों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पूरे देश में इस घटना के खिलाफ राजपूत समाज में आक्रोश की लहर फैल गई थी। हालांकि पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए गोगामेडी की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में गुरुवार को पुलिस और निगम प्रशासन ने गोगामेडी हत्याकांड के शूटर रोहित राठौड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। दरअसल गुरुवार को सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के शूटर रोहित सिंह राठौड़ के जयपुर के खातीपुरा इलाके में सुंदरवन कॉलोनी में किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। गुरुवार को जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा रोहित राठौड़ के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कलराज मिश्र बोले, हिंदी भाषा को कामकाजी भाषा बनाना चाहिए, तभी होगा लाभ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर में रहे। जोधपुर के करवर स्थित आईआईटी परिसर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने शिरकत की। इसमें देश के 10 राज्यों से कर्मचारी पहुंचे। राज्यपाल मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी मातृभाषा नहीं बल्कि संस्कृति और भारतीयता का गौरव है। मिश्र गुरुवार को जोधपुर में राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने पूरे देश को एकजुट रखकर देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की अद्भुत भावना जागृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा की चर्चा करते हुए कहा कि बिना स्वदेशी स्वभाषा के स्वराज सार्थक नहीं होगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी बन सकेंगी जब आम जनता उनसे लाभान्वित होगी। उन्होंने इसके लिए हिंदी को कामकाज की भाषा बनाने पर जोर दिया। तो दोस्तों, ये थी वो मुख्य खबरें जो हमने आपके साथ साझा की। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।